बात करते हैं मुजफ्फरनगर जिले के एक ऐसे गांव की जो अपने इतिहास, संस्कृति और आधुनिक विकास की अनूठी कहानी कहता है। हम बात कर रहे हैं रोनी हरजीपुर की। ये वो गांव है जिसने सदियों के गौरव को सहेजा है और आज विकास की एक नई मिसाल बन चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे ये गांव आज एक आदर्श गांव के रूप में उभर रहा है। मुजफ्फरनगर जिले के सदर तहसील में बसा रोनी हरजीपुर एक ऐसा गांव जो अपने ऐतिहासिक गौरव, सामाजिक एकता और आधुनिक विकास की नई कहानी गढ़ रहा है। अब ये गांव विकास की नई मिसाल बन चुका है। नेटवर्क 10 की टीम जब ग्रामीण भारत के उभरते स्वरूप को देखने रोनी हरजीपुर गांव पहुंची तो प्रवेश द्वार पर ही वीर योद्धा धीर सिंह पुंडीर की भव्य प्रतिमा ने स्वागत किया। ये प्रतिमा गांव के समृद्ध इतिहास और वीरता की गाथा का प्रतीक है। धीर सिंह पुंडीर, जिन्हें धीर सिंह पंडित के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में एक सेनापति और जागीरदार थे। रोनी हरजीपुर गांव आज भी उनकी गौरव गाथा को जीवंत रखे हुए है, जो यहाँ की पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम प्रदीप राणा, गांव रोनी हरजीपुर, जिला मुजफ्फरनगर। प्रदीप जी, रोनी हरजीपुर एक ऐतिहासिक गांव के रूप में जाना जाता है, किस प्रकार जाना जाता है? जी हमारा गांव हमारी विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। हमारे गांव में पहले से ही विकास भी है, पर जितना विकास सन 2014 के बाद हमारे गांव में हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे गांव में इतना विकास हुआ कि हमारी विधानसभा में किसी गांव में इतना विकास नहीं हुआ। अच्छी सड़कें हैं, बैंक है, टंकी भी लगी है, भी 3-4 करोड़ रुपए में टंकी लगी है। पूरे गांव में सुविधा है, पानी की भी, बिजली भी 18 से 20 घंटे बिजली आती है। और जी लाइट भी अगर कहीं खराब होगी तो 2 घंटे में ही सही हो जाए। ट्रांसफार्मर भी जल्दी बदल जाओ। जब से सरकार भाजपा की आई होगी, सरकार आई। ये गांव न केवल जातीय स्वरूप से विविध है, बल्कि ठाकुर समाज की प्रमुखता के चलते ये राजनीति का भी एक अहम केंद्र रहा। स्थानीय पंचायतों में अहम रणनीतियां इसी गांव से अपना आकार लेती हैं, जो गांव के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करती हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक राणा है, गांव रोनी हरजीपुर। ऋतिक राणा जी, रोनी हरजीपुर एक ऐतिहासिक गांव के रूप में जाना जाता है, किस प्रकार जाना जाता है? रोनी हरजीपुर ठाकुर बाहुल्य गांव है और शुरू से ही जो सामाजिक निर्णय रहे हैं, बड़ी बड़ी समाज की पंचायतें रही हैं या चुनावी मुद्दे रहे हैं या कुछ भी रहा है, तो वे जो भी फैसले लिए गए हैं वो रोनी हरजीपुर से लिए जाते हैं। अभी बाबा धीर सिंह, महाराजा धीर सिंह पुंडीर जी की प्रतिमा को लेके रोनी हरजीपुर में पूरे भारत की प्रथम प्रतिमा है, तो इसलिए भी गाँव ऐतिहासिक गाँव रोनी हरजीपुर माना जाता है। रोनी हरजीपुर के विकास की बात करें तो किस प्रकार देखते हैं? रोनी हरजीपुर का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काफी अच्छा विकास हो रहा है। रोनी हरजीपुर में अच्छे जल की व्यवस्था है, बैंक है, अस्पताल है, फील्ड है, लाइब्रेरी है, शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा कार्य रोनी हरजीपुर में सुविधा उपलब्ध है। गांव के अधिकांश निवासी कृषि पर निर्भर हैं और खासतौर से गन्ना उत्पादन में रोनी हरजीपुर अग्रणी है। यहाँ के गन्ने से बना गुड़ मुजफ्फरनगर की मिठास को देश भर में पहचान दिलाता है, जिससे गांव की आर्थिक रीढ़ और मजबूत होती है। गांव की प्रगति में ग्राम प्रधान विनोद फौजी का योगदान अतुलनीय है। सेना में 28 साल की शानदार सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए विनोद कुमार को ग्राम प्रधान चुना गया और उन्होंने गांव के बहुआयामी विकास की दिशा में कई ऐतिहासिक कार्य किए। ये बात गौर करने वाली है कि विकास कार्य में खेल के मैदान को भी शामिल किया गया। ये दर्शाता है कि गांव में समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि वास्तव में सर्वांगीण और चौतरफा विकास हुआ है। जी आपका नाम? अजय पुंडीर। अजय पुंडीर जी, रोनी हाजीपुर में इस वक्त हम खेल के मैदान में खड़े हैं। युवाएं
जो है हमारे साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं। किस प्रकार आप ये अनुभव साझा करना चाहते हैं नेटवर्क 10 पर? बहुत अच्छा तो हमारे यहाँ पे ग्राउंड है, हालांकि ऐसे क्षेत्र में भी होना चाहिए। जितना अच्छा ग्राउंड हमारे यहाँ है ऐसा क्षेत्र में और कहीं नज़र नहीं आता हमें, और बहुत बढ़िया लगे जी हमें यहाँ पे। क्रिकेट खेलते हैं शाम के टाइम, कबड्डी का भी वो देख लो आप उधर है, कबड्डी भी खेलते हैं, और भी जैसे वाली होगी, शूटिंग होगी, सब खेलते हैं, बहुत बढ़िया लगा। यही नहीं, नवाचार भी प्रधान विनोद कुमार के विकास कार्य में नजर आता है, जैसे कि सोलर पैनल। उसी तरह रोनी हरजीपुर भी विकसित होकर प्रदेश का सबसे अच्छा गांव बने। इस पर प्रधान विनोद कुमार का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से प्रेरणा मिलती है। उनका लक्ष्य है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है, उसी तरह उनके गांव में भी विकास हो। रोनी हाजीपुर में जो जल जीवन मिशन के तहत टंकी है, टंकी को कैसे यहाँ के लोग, यहाँ के ग्राम प्रधान सोलर प्लांट द्वारा चला रहे हैं। आइए, इस वक्त हमारे साथ गांव के प्रधान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार है। ये जो आप जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी देख रहे हैं, ये सरकार की योजना से बनी है, जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए से। ये सोलर से चलती है। जैसे ही मौसम खराब हो जाता है तो हम जनरेटर से ही गांव वालों को पानी देते हैं। ये दिन में 2 टाइम हम पानी देते हैं, सुबह 7 बजे से 8 बजे और दोपहर को 1 बजे से 2 बजे तक। प्रधान जी, अभी आप बता रहे थे कि पूरे जिले में सोलर के लिए एक ही गांव है जो रोनी हाजीपुरा, जिसमें 1 करोड़ रुपए की लागत से, क्या है पूरा मामला? ये एक गांव चुनना था डीएम साहब को कि जो सोलर मॉडल गांव चुना जा सके, जिसमें ये रखा गया था कि जो गांव 1 महीने में सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट लगवाएगा अपने किसानों के या उपभोक्ताओं के, तो उस गांव को सोलर मॉडल गांव चुना जाएगा और उसको 1 करोड़ की धनराशि मिलेगी, जिसमें सोलर प्लांट लगेंगे सरकारी बिल्डिंगों पे और सोलर लाइटें लगेंगी, हाई मास्क और सिंगल लाइट। पंचायत सहायक सोनम देवी के साथ मिलकर प्रधान विनोद कुमार कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसको लेकर भी प्रधान विनोद कुमार ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की। क्या आपका नाम? मेरा नाम सोनम देवी है। मैं पंचायत सहायक के पद पे कार्यरत हूँ। प्रधान जी, सोनम जी पंचायत सहायक है, इनके क्या क्या पूरे दिन की दिनचर्या, क्या क्या गांव के चाहों के विकास के लिए कार्य रहते हैं? पंचायत सहायक जो अपने ऑफिस टाइम में 10 बजे आती है और 5 बजे तक रहती है, लेकिन ये इतना काम करती है कि लेट तक भी 6-7 बज जाते हैं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं तकरीबन यही होती है, जैसे मूल निवास बनाना, जाति बनाना, आय बनाना, राशन कार्ड बनाना, तीनों किस्म की वृद्धा विधवा, ये सभी पेंशन बनाना, जितना भी जाति मूल सब यहीं पर ही बनता है, ताकि कोई भी गाँव वासी परेशान ना हो। पहले क्या था, बता देते थे कि आप जनसेवा केंद्र पे बना लाओ, तो उससे क्या था, लोग परेशान होते थे और दोबारा वो प्रधान जी के पास में आते थे, वो अपना काम नहीं करा पाते थे। अभी सारी सुविधा यहीं पर ही मिलती है पंचायत सहायक के थ्रू। गांव में शिक्षा के महत्व को समझते हुए स्कूली शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गांव के हर बच्चे की पहुंच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक हो सके, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। मेरा नाम पूनम गुप्ता है। मैं प्राथमिक विद्यालय रोनी हरजीपुर नंबर 1 में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने आते हैं। और हम सरकार ने जो यहाँ पर निपुण भारत के लिए चलाई हुई है योजना, बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे एक अच्छी पीढ़ी बनकर आगे जाए। बच्चे खिलाड़ी बने, बच्चे कुछ भी काम करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ताकि वो आगे चलकर अपने परिवार के साथ साथ हम लोगों का भी नाम रोशन करें। आप रोनी हाजीपुर के युवाओं और बच्चों से किस प्रकार की अपील करते हैं देश सेवा में जो महत्वपूर्ण योगदान है? मैं उनसे यही अपील करती हूँ कि पहले तो वे मतलब सभी बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में प्रत्येक दिन जरूर जाएं, क्योंकि अगर वे पढ़ेंगे तभी वे अपने आप को भी आगे बढ़ाएंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे। हालांकि अब भी गांव में इंटर कॉलेज जैसे उच्च शिक्षा के केंद्रों की कमी है, जिसे लेकर ग्रामीण मांग करते हैं कि उनके इलाके में एक इंटर कॉलेज भी जल्द बनना चाहिए। जी, मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं गांव रोनी हरजीपुर, जिला मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ। नरेश कुमार जी, गांव के विकास को लेकर किस प्रकार देखते हैं? गांव का विकास पहले से काफ़ी तेज़ गति से हो रहा। हमारे प्रधान जी भी काफ़ी एक्टिव हैं और सड़कें काफ़ी निर्माण हो गए गांव में। अब अब जो तालाब भर लगे, उनके पानी की निकासी भी लगातार होती रहती है। पहले से काफ़ी अच्छा है विकास गाँव का। वहीं इस बीच आशा वर्कर्स अपना काम बखूबी निभा रही हैं, जो गांव के विकास को आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान दे रही है।
ऐसी ही आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने नेटवर्क 10 से बातचीत में स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर गांव में मौजूद व्यवस्थाओं पर बात की। जी, आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती बिरजेश है। मैं रोनी हरजीपुर के रहने वाली हूँ। आशा पद के काम करती हूँ मैं। बिरजेश जी, रोनी हाजीपुर में किस प्रकार का विकास हो रहा है? किस प्रकार के विकास को गति देने के लिए यहाँ के लोगों की क्या राय है? उनकी ये राय है, जैसे देखो प्रसव पीढ़ी है, वो भी टाइम टाइम से सभी चरथावल जाते हैं और जितने भी महिला गर्भवती है उनकी सबकी जांच टाइम टाइम से होती है प्रधान के थ्रू से। अगर कोई जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो प्रधान तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। मैं गांव रोनी हरजीपुर से हूँ और यहाँ पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती वर्कर के पद पे हूँ और प्राइमरी नंबर 2 स्कूल से मैं जाती हूँ वहीं पे। रोनी हाजीपुर को एक ऐतिहासिक गांव के रूप में जाना जाता है। हाँ जी। किस प्रकार जाना जाता है? ये इस वजह से कि यहाँ पे मतलब हमारे जो प्रधान जी हैं उन्होंने हर तरह की यहाँ पे सुविधा का यही कर दिया कि कोई भी आदमी यहाँ से बाहर जाकर परेशान ना होए। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में गांव में कई सुंदर और प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें शिव मंदिर, बाबा जहारवीर मंदिर और गोरखनाथ मंदिर प्रमुख हैं। ये मंदिर यहाँ की गहरी धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? जय श्री राम। मेरा नाम विपिन राणा। विपिन राणा जी, रोनी हाजीपुर को एक ऐतिहासिक गांव के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाना है? रोनी हरजीपुर गांव ऐतिहासिक गांव है, अब से नहीं है, काफी समय से है। इसमें समय समय पर हमारे पूर्वजों ने अपना अस्तित्व मिटा रखा, तो इसलिए भी ऐतिहासिक है। उसमें बहुत हमारे वैसे पूर्वजों का नाम है, जैसे ठाकुर कुंदन सिंह, ठाकुर वीरेंद्र उर्फ टुक्कू सिंह। तो ऐसे ऐसे पूर्वजों का बहुत ही योगदान है गांव के। रोनी हाजीपुर में विकास को लेकर बात करें तो किस प्रकार रोनी हाजीपुर विकास की गति को छू रहा है? रोनी हाजीपुर विकास की गतियों को अब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा छू रहा। जैसे कि हमारे वर्तमान प्रधान जी हैं विनोद फोई साहब, तो मैं ऐसी बात नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हैं गाँव के लिए, गाँव के विकास के लिए। और उन्हें भारतीय सेना में एक अच्छे पद पे भी रहे हुए है, तो उन्हें एक समरसता का, एक विकास का उन्हें बेखूबी पता और में अच्छे से कर भी रहे हैं। रोनी हरजीपुर गांव आज वास्तव में एक आदर्श गांव के रूप में सामने आया है। रोनी हरजीपुर गांव ने अपने समृद्ध अतीत को सहेजते हुए वर्तमान में विकास की नई गाथा लिखी। वीर धीर सिंह पुंडीर की शौर्य गाथा से लेकर कृषि में आत्मनिर्भरता और ग्राम प्रधान विनोद फौजी के नेतृत्व में हुए अभूतपूर्व कार्य तक ये गांव सचमुच एक प्रेरणा है।